Hey everybody, welcome back to my channel. So today's topic of discussion is taxonomy and systematics. ये टॉपिक के बारे में मुझे विवेक निगम नाम के एक स्टूडेंट का मैसेज आया था जिसने बोला था कि टैक्सोनॉमी के बारे में थोड़ा सा कुछ बताना है। तो आज की वीडियो इसी के बारे में होने वाली है। यहाँ हम टैक्सोनॉमी, सिस्टमैटिक्स इन सब चीज़ों का डिस्कस करेंगे और साथ में ये भी डिस्कस करेंगे कि टैक्सोनॉमी के लेवल्स कौन कौन से होते हैं, यानी अल्फा, बीटा, गामा जो हम टैक्सोनॉमी के लेवल्स बोलते हैं वो क्या होते हैं। इसके अलावा नॉमेनक्लेचरल टाइप्स क्या होते हैं और कौन कौन से क्लासिफिकेशन के सिस्टम्स हैं, यानी 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, 5, 6, ये सब क्या क्या हैं, इन सब का डिस्कस करेंगे। आगे आने वाली वीडियोस में इसके बारे में मैं आगे और डिटेल में आपको बताऊंगी कि फेनेटिक्स और क्लाडिस्टिक्स क्या होता है और कैसे इन्हें यूज किया जाता है बायोइन्फॉर्मेटिक्स से रिलेटेड जब हम पढ़ते हैं तो। ठीक है, यानी कौन कौन से टूल्स हैं, क्लाडिस्टिक टूल्स, फेनेटिक टूल्स, जिनका हम यूज करते हैं क्लासिफिकेशन के टाइम पे। तो टेक्सोनॉमी डिस्कस करते हैं। टेक्सोनॉमी में 3 चीजें आती हैं। एक आती है आइडेंटिफिकेशन, यानी हम ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करेंगे। आइडेंटिफाई हमने कर लिया बेस्ड ऑन इट्स कैरेक्टर्स। अब हम उसका क्या करेंगे, नाम देंगे। उसके लिए हम नॉमेनक्लेचर करेंगे। ठीक है, तो सेकंड स्टेप होता है नॉमेनक्लेचर का, यानी जब नेमिंग, साइंटिफिक नेम दिया जाता है एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को। और थर्ड स्टेप होता है क्लासिफिकेशन का, जिसमें हम क्लासिफाई करेंगे ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट कैटेगरीज में। ठीक है, ये सब टेक्सोनॉमी से रिलेटेड है। नेक्स्ट एक चीज ये डिस्कस कर लेते हैं कि सिस्टमैटिक्स क्या होता है। सो सिस्टमैटिक्स में हम बोलते हैं कि हम ऑर्गेनिजम्स की सिस्टमैटिक अरेंजमेंट करते हैं, यानी सिस्टमैटिक वे में हम अरेंज करेंगे ऑर्गेनिजम्स को। ठीक है, अब ये सिस्टमैटिक अरेंजमेंट बहुत ज्यादा लॉजिकल होती है, यानी जो भी कैरेक्टर्स हमने देखे उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के, वो कैसे डिफरेंट ऑर्गेनिज्म से मैच कर रहे हैं और किस कैटेगरी के ऑर्गेनिज्म से मैच कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हम सिस्टमैटिक या लॉजिकल उसकी अरेंजमेंट करते हैं ऑर्गेनिज्म की। ठीक है, यानी उसकी सारी टेक्सोनॉमिकल इंफॉर्मेशन जो भी हमें मिली है उन सबको हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं लॉजिकल क्लासिफिकेशन के वे में। तो सिस्टमैटिक्स में क्या होता है, टेक्सोनॉमी और इवोल्यूशन, 2 चीजें ऐड हो जाती हैं। एक होगा टेक्सोनॉमी और दूसरा होगा इवोल्यूशन। तो इवोल्यूशनरी जो भी कैरेक्टर्स हैं उस ऑर्गेनिज्म के, उनको इन 3 चीजों के साथ ऐड करके हम सिस्टमैटिक्स बोलते हैं। दोनों ब्रांचेस हैं बायोलॉजी की। और क्या बोला जाता है, एक चीज आपको ये नोट करनी है कि टेक्सोनॉमी प्लस सिस्टमैटिक्स, दोनों को जब हम ऐड कर देंगे, दोनों चीजों को मिला देंगे, तो उसके बाद क्या चीज बनेगी, उसके बाद बनती है सिस्टमैटिक बायोलॉजी। सिस्टमैटिक बायोलॉजी, इसे कभी कभी सिस्टमिक बायोलॉजी भी बोलते हैं। तो सिस्टमैटिक बायोलॉजी या सिस्टमिक बायोलॉजी कब बनेगी, जब टेक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक्स दोनों को हम ऐड कर देंगे। तो ये कुछ बेसिक था जो मैंने आपको टेक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक्स के बारे में बताया। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि लेवल्स ऑफ टेक्सोनॉमी क्या होते हैं। क्या हम डिस्कस करने वाले हैं, लेवल्स ऑफ टेक्सोनॉमी। यानी अब हम ये देखेंगे कि टेक्सोनॉमी जो है उसके क्या क्या लेवल्स हैं। 3 लेवल्स होते हैं। एक होता है अल्फा टेक्सोनॉमी, ठीक है, अल्फा टेक्सोनॉमी है ये। दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है बीटा टेक्सोनॉमी, बीटा टेक्सोनॉमी। तीसरा होता है गामा टेक्सोनॉमी। 3 लेवल्स हैं ये टेक्सोनॉमी के, अल्फा, बीटा एंड गामा। इनमें से कौन चीज किससे डील करती है तो वो देख लेते हैं। अल्फा टेक्सोनॉमी जो होता है ये होता है ऑर्गेनिजम्स को फाइंड करने से रिलेटेड, यानी उसके कैरेक्टर्स के बेसिस पे हमें वो ऑर्गेनिज्म मिल गया, उसकी आइडेंटिफिकेशन हम कर रहे हैं। फाइंड करने के बाद हम उसे डिस्क्राइब करेंगे,
यानी उसके जो भी कैरेक्टर्स हमने नोट डाउन किए हैं उन्हें हम डिस्क्राइब करेंगे और साथ साथ में नाम दे देंगे उसका, नॉमेनक्लेचर। तो आइडेंटिफिकेशन, डिस्क्राइब करना क्या है, कैरेक्टराइजेशन, एंड नेमिंग इज नॉमेनक्लेचर। इन तीनों से डील करती है अल्फा टेक्सोनोमी। तो अल्फा टेक्सोनोमी मेनली फर्स्ट स्टेप होता है टेक्सोनोमी का, यानी क्लासिफिकेशन जब भी हम करते हैं फर्स्ट स्टेप इज अल्फा टेक्सोनोमी एंड इट डील्स विद आइडेंटिफिकेशन, कैरेक्टराइजेशन एंड नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिजम्स। अब सेकेंड स्टेप देखो, सेकेंड लेवल होता है बीटा टेक्सोनोमी। बीटा टेक्सोनोमी होता है आइडेंटिफाई करना किन चीजों को, आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेचुरल ग्रुप्स। नेचुरल ग्रुप्स क्या होंगे, यानी वो नेचर में कौन से ऑर्गेनिजम्स के साथ ज्यादा अच्छे कैरेक्टर्स शो कर रहा है, कैरेक्टर्स जो है कितने ज्यादा सिमिलर हैं उसके डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के कंपैरिजन में, जो कि पहले से नोन है। ठीक है, तो नेचुरल ग्रुप्स की फॉर्म में वो कैसे हम उस ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, वो होता है बीटा टेक्सोनोमी। तो बीटा टेक्सोनोमी में मेनली हम क्या कर रहे हैं, इवोल्यूशन को ऐड कर रहे हैं। यहाँ इवोल्यूशन क्या है, नेचुरल ग्रुप्स के बेसिस पे हम उन्हें क्लासिफाई कर रहे हैं। तो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बीटा टेक्सोनोमी में देखे जाते हैं। थर्ड जो गामा टेक्सोनोमी होता है, यहाँ पे दो चीजें देखते हैं, एक तो इवोल्यूशनरी पैटर्न्स। इवोल्यूशनरी पैटर्न मतलब कौन कौन सी क्लासेस हैं, कौन सी फैमिलीज हैं जिनसे वो बिलोंग कर रहा है ऑर्गेनिज्म। ठीक है, नेचुरल ग्रुप्स के नाम पता चल गए हैं अब हमें, तो इवोल्यूशनरी पैटर्न देखेंगे। साथ साथ में वो सारी प्रोसेसेस जो उसे उन ऑर्गेनिज्म के साथ ज्यादा रिलेट कर पा रही है, वो सब चीजें हम देखते हैं गामा टेक्सोनोमी में। क्लियर है ये तीनों लेवल्स? टेक्सोनोमी के 3 लेवल्स हैं, अल्फा, बीटा एंड गामा। अल्फा आइडेंटिफिकेशन, कैरेक्टराइजेशन एंड नॉमेनक्लेचर से रिलेटेड है। बीटा टेक्सोनोमी में हम आइडेंटिफाई करते हैं नेचुरल ग्रुप्स को जो वो फॉर्म कर रहा है दूसरे ऑर्गेनिजम्स के साथ, जो कि पहले से डिस्क्राइब्ड है। एंड गामा टेक्सोनोमी होता है उन सारे इवोल्यूशनरी पैटर्न्स को स्टडी करना, प्रोसेसेस को स्टडी करना, जिनके बेसिस पे उसने इवोल्यूशनरी जो नेचुरल ग्रुप है वो बनाया है। तो ये 3 लेवल्स थे टेक्सोनोमी के। अब नेक्स्ट हम एक बार बेसिक्स डिस्कस कर लेते हैं इसके। अब बेसिक्स क्या हैं? बेसिक्स हैं कौन कौन सी क्लासिफिकेशन सिस्टम्स थी। तो सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन आई थी, फर्स्ट क्लासिफिकेशन, वो किसने दी थी, ये देख लेते हैं। सो फर्स्ट क्लासिफिकेशन was given by Aristotle and he classified organisms into 2 basic categories. One is Plantae and another one is Animalia. So he classified organisms into 2 categories, plant kingdom and animal kingdom, and all these classification and this classification was based on simple morphological characters. सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बेसिस पे ये पूरी क्लासिफिकेशन दी गई थी जो एरिस्टोटल ने दी थी। ठीक है, नेक्स्ट चीज देख लो। अब सेकंड कौन सी क्लासिफिकेशन थी? फर्स्ट क्लासिफिकेशन हमने पढ़ लिया। फर्स्ट बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन देख लेते हैं, यानी फर्स्ट साइंटिफिक क्लासिफिकेशन कौन सी थी? फर्स्ट बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ये किसने दी थी? तो ये दी थी कैरोलस लीनियस ने। कैरोलस लीनियस ने, क्योंकि सबसे पहली साइंटिफिक क्लासिफिकेशन लीनियस ने दी थी, इसीलिए इन्हें बोला जाता है फादर ऑफ टेक्सोनोमी। फादर ऑफ टेक्सोनोमी। अब ये भी 2 किंगडम्स में ही डिवाइड किया था, इसीलिए इसे 2 किंगडम क्लासिफिकेशन बोलते हैं। अब ये 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में कौन कौन से किंगडम्स थे? यही वाले, प्लांट्स और एनिमल्स का। तो एक था प्लांटी किंगडम प्लांट्स का और दूसरा एनिमल्स का। यहाँ थोड़े से ज्यादा एडिशनल फीचर्स ऐड किए गए थे, यानी अगर मॉर्फोलॉजिकल भी आप देखोगे तो उनके अंदर भी फ्लावर का स्ट्रक्चर कैसा है, कितने स्टेमन्स हैं, उन सब के बेसिस पे क्लासिफिकेशन दी थी कैरोलस लीनियस ने। ठीक है, अब इसके बाद देख लो और किसने दी थी क्लासिफिकेशन।
तो अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट कौन सा क्लासिफिकेशन था, थ्री किंगडम। ठीक है, थर्ड वाला ये, और इसे बोला जाता है थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन। ये वाला क्लासिफिकेशन किसने दिया था, तो अर्नेस्ट हैकल नाम के साइंटिस्ट थे, अर्नेस्ट हैकल। इन्होंने इस क्लासिफिकेशन के बारे में बताया था और बोला था कि थर्ड किंगडम एक ऐड होना चाहिए जिसका नाम है प्रोटिस्टा। अब ये जो प्रोटिस्टा किंगडम है जो ऐड होना चाहिए, इसके अंदर उन्होंने क्या बोला कि सारे यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आएंगे, क्योंकि पहले क्या था, टू किंगडम क्लासिफिकेशन में जो भी ऑर्गेनिजम्स थे वो मल्टी सेलुलर थे। ठीक है, कौन कौन से, प्लांटी एंड एनिमेलिया। तो इन्होंने बोला कि एक और किंगडम आना चाहिए प्रोटिस्टा नाम का, जिसके अंदर यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आए। अब ये यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कौन कौन से थे, तो इन्होंने प्रोटिस्टा में इंक्लूड किए थे फंजाई। हम नहीं बोल रहे हैं कि फंजाई यूनिसेलुलर हैं, बट हम ये बता रहे हैं कि अर्नेस्ट हैकल जो थे उन्होंने फंजाई को यूनिसेलुलर काउंट किया था और प्रोटिस्टा में डाला था। सिमिलरली इन्होंने प्रोटोजोआ को डाला था इस ग्रुप में, एल्गी को डाला था, बैक्टीरिया को डाला था, एंड जो भी स्लाइम मोल्ड्स होते हैं, मिक्सोमाइसिटीज, स्लाइम मोल्ड्स को भी इन्होंने इसी कैटेगरी के अंदर डाला था। तो ये था अर्नेस्ट हैकल की क्लासिफिकेशन, जिसमें तीन किंगडम थे, एक हो गया प्रोटिस्टा, दूसरा हो गया प्लांटी या प्लांट्स का, एंड तीसरा कौन सा था, वो था एनिमेलिया यानी एनिमल्स का। अब इसके बाद जो आई वो थी फोर किंगडम क्लासिफिकेशन। कौन थी, फोर किंगडम क्लासिफिकेशन। अब इस क्लासिफिकेशन में क्या बोला गया, ये क्लासिफिकेशन दी थी जिन साइंटिस्ट ने, उनका नाम था कोपलैंड। तो कोपलैंड साइंटिस्ट ने ये क्लासिफिकेशन दी और ये बोला कि फोर्थ किंगडम एक और आना चाहिए जिसे बोलते हैं हम मोनेरा। एंड मोनेरा वो होंगे जिनके अंदर सारे प्रोकैरियोट्स आएंगे, सारे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स इसके अंदर आएंगे, इंक्लूड होंगे। एग्जाम्पल इन्होंने क्या बोला कि इसके अंदर आएंगे यूबैक्टीरिया, जो अभी हम जानते हैं मोनेरा से ही बिलोंग करते हैं, और साथ में इन्होंने एक और ऐड किया, वो था आर्की बैक्टीरिया। ठीक है, इन्होंने सही क्लासिफिकेशन दी थी। तो मेनली इन्होंने मोनेरा किंगडम जो कि फोर्थ था उसे ऐड कर दिया था। अब इसके अलावा देखो क्या होता है, तो फोर्थ तो मोनेरा किंगडम हो गया, फर्स्ट थ्री कौन से होंगे, यही प्रोटिस्टा, प्लांटी एंड एनिमेलिया। तो चार किंगडम हो गए, प्लांट्स, एनिमल्स, प्रोटिस्टा एंड मोनेरा। ये फोर किंगडम क्लासिफिकेशन में किसने बताया, कोपलैंड ने। इसके बाद आई थी फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, तो उसे पढ़ लेते हैं। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, जिनके बारे में आपकी जो डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ वाला यूनिट है उसमें बताया हुआ है डिटेल में, पांच किंगडम्स के हर एक किंगडम के कैरेक्टर आपको मेंशन किए हैं। तो फाइव किंगडम्स कौन कौन से थे, तो वो फाइव किंगडम्स थे प्लांटी, एनिमेलिया, मोनेरा, प्रोटिस्टा एंड फंजाई। किसने दिया था ये दिया था आर.एच. विटेकर ने, आर.एच. विटेकर ने ये क्लासिफिकेशन दी थी। इसके बाद एक और आ गई है, वो है सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन। एंड सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दी थी, ये दी थी कार्ल वूज साइंटिस्ट ने, कार्ल वूज ने दी थी। और इन्होंने मेनली क्या किया था, मोनेरा को डिवाइड कर दिया था दो डिफरेंट किंगडम्स में, यानी एक था यू बैक्टीरिया का किंगडम, दूसरा था आर्की बैक्टीरिया का किंगडम, और इसके अलावा बाकी चार तो ऐसे ही थे, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। प्लांटी हो गया और हो गया एनिमेलिया। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं।
ये तो हो गए। इसके बाद एक और चीज आई थी जिसे बोला जाता है 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ। 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ, ये किसने दिया था? ये भी कार्ल वूज ने ही दिया था। और इन्होंने बोला था कि सभी ऑर्गेनिजम्स को हम 3 डोमेन में बांट सकते हैं। अब वो 3 डोमेन्स कौन कौन से हैं? एक है आर्किया, एक है यूबैक्टीरिया। यूबैक्टीरिया को हम नॉर्मली बैक्टीरिया भी बोल देते हैं, तो इसकी जगह कहीं कहीं आपको बैक्टीरिया भी मिलेगा। और लास्ट क्या है? यूकैरिया। ठीक है, क्योंकि यूकैरियोट्स में कौन से आते हैं? वो 4 किंगडम्स आते हैं एंड वाले, प्रोटिस्टा के बाद एनिमेलिया तक। और बाकी यहाँ कौन से हैं? यहाँ है प्रोकैरियोट्स। ठीक है, ये सब चीजें हमने डिस्कस कर ली। अब नॉमेनक्लेचर डिस्कस कर लेते हैं। नॉमेनक्लेचर क्या होता है? फॉर्मल नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स। फॉर्मल नाम देते हैं हम ऑर्गेनिजम्स को। एंड ये नेम्स जो भी होते हैं, ये होते हैं साइंटिफिक नेम्स। साइंटिफिक नेम्स बोलते हैं। नॉमेनक्लेचर जो शुरू से अब तक चलता आ रहा है वो है बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर। बायनॉमियल या फिर बाइनियल नॉमेनक्लेचर भी इसे बोलते हैं, बाइनियल नॉमेनक्लेचर। ठीक है, अब ये किसने दिया था? ये दिया था कैरोलस लीनियस ने। क्लियर है? अब ये जो दिया गया था, यहाँ पे क्या बोला गया था कि एक ऑर्गेनिज्म का एक ही साइंटिफिक नाम होना चाहिए। 1 ऑर्गेनिज्म 1 साइंटिफिक नेम। ऐसा नहीं है कि उसे अलग अलग रीजन्स में अलग अलग साइंटिफिक नेम से जाना जाए। उसका कॉमन नेम अलग हो सकता है, कॉमन नेम अलग होते हैं ऑर्गेनिजम्स के। और कॉमन नेम्स को हम बोलते क्या है? कॉमन नेम्स को हम बोलते हैं वर्नैक्युलर नेम्स। वर्नैक्युलर नेम्स, बट दीज नेम्स आर नॉट वैलिड अकॉर्डिंग टू टेक्सोनॉमी। ठीक है, तो वर्नैक्युलर नेम्स को हम वैलिड नहीं मानते हैं। चलो अब देखते हैं कि ये नाम जो है ये देते कौन है, तो इनकी ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है। ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर भी आ गया, पहले ये भी देख लेना। ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर भी आ चुका है, जिसके अकॉर्डिंग हर एक ऑर्गेनिज्म के 3 नाम भी हो सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेती हूँ। एग्जाम्पल है गोरिल्ला, गोरिल्ला एंड गोरिल्ला। ये किसका नाम है? गोरिल्ला का। गोरिल्ला का साइंटिफिक नाम विच कंसिस्ट ऑफ 3 कंपोनेंट्स, तो इसीलिए इसे बोलते हैं ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर। ये भी आ चुका है और बहुत सारे नाम इसके अकॉर्डिंग भी वैलिड होते हैं। अब कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो ये नाम देती हैं? तो उन ऑर्गेनाइजेशन का नाम होता है, एक होता है ICBN, ICZN, ICNB, ICNCP। इनकी फुल फॉर्म देख लेते हैं। आई सारी जगह इंटरनेशनल है, ठीक है, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटैनिकल नॉमेनक्लेचर। तो ये किसके नाम देंगे? ये देंगे प्लांट्स के नाम। ठीक है, जो भी नेचुरली ग्रोइंग प्लांट्स हैं उन सब के नाम। ICZN जो होता है सिमिलरली इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। तो यहाँ जूलॉजी के नाम दिए जाते हैं, ऑर्गेनिजम्स जो मेनली एनिमल हैं उनके नाम दिए जाएंगे। ICNB क्या होता है? इंटरनेशनल, इंटरनेशनल हो गया, कोड हो गया, सेम है। नेक्स्ट है नॉमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया। तो अगर बैक्टीरिया का नाम देना है, बैक्टीरिया के जो भी स्ट्रेन्स हैं उनके नाम देने हैं, तो उसके लिए ICNB ऑर्गेनाइजेशन है, यही डील करेगी, यही रूल्स बनाएगी कैसे कैसे नाम देंगे हम बैक्टीरिया को। नेक्स्ट ICNCP जो होता है ना, इसे बोलते हैं इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर, यहाँ ऑफ भी आएगा, इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर ऑफ कल्टीवेटेड प्लांट्स।
तो जो भी प्लांट्स हमने कल्टीवेट किए हैं उनके लिए अलग नॉमेनक्लेचर होता है, और वो सारा डील करता है आईसीएनसीपी के रूल्स। आईसीबीएन नेचुरली अकरिंग प्लांट्स के नाम से डील करेगा। तो ये कुछ ऑर्गेनाइजेशंस थी। अब देखो एक और चीज देख लेते हैं कि ये जो हमने बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर पढ़ा, इसमें दो नाम होंगे ऑर्गेनिज्म के, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं होमो सैपियंस, ठीक है। इसमें क्या होता है कि ये जो फर्स्ट वर्ड होता है ये होता है जीनस का नाम या फिर जेनेरिक नेम इसे बोला जाता है, जेनेरिक नेम। सैपियंस जो होता है वो होगा स्पीशीज, ठीक है। अब क्या होता है कि हम नॉर्मली स्पीशीज इसे बोल तो देते हैं, बट एक्चुअल में ये स्पीशीज नहीं होता। ये होता क्या है, ये होता है, इसीलिए क्रॉस लगा रही हूं, इसे बोला जाता है स्पेसिफिक एपिथेट। स्पेसिफिक एपिथेट बोलेंगे या स्पीशीज एपिथेट बोलेंगे या फिर बोलेंगे स्पीशीज नेम, ठीक है। बट इनमें से ये जो अबव दो कैटेगरीज हैं, यानी ये दोनों जो हैं, ये होती हैं जो प्लांट्स के केस में यूज की जाती हैं टर्म्स। जो स्पीशीज नेम वाली टर्म है वो जूलॉजी में, एनिमल साइंसेज में यूज करते हैं, ठीक है। अब इसके क्या क्या रूल्स होते हैं, बहुत बेसिक रूल्स हैं। क्या क्या है, जेनेरिक नेम का फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होगा, जो स्पेसिफिक एपिथेट है उसका फर्स्ट लेटर हमेशा स्मॉल होगा। जब भी इन्हें हाथ से लिखेंगे सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे, होमो को अलग से, सैपियंस को अलग से। और क्या है कि अगर इन्हें लिखा जाएगा तो इनका ओरिजिन हमेशा लैटिन लैंग्वेज से होता है, लैटिन से ओरिजिनेट होते हैं सारे साइंटिफिक नेम्स। और इसके अलावा आपको क्या याद रखना है, लैटिन ओरिजिन दिखाने के लिए इन्हें इटैलिसाइज किया जाता है, यानी इटैलिक्स में लिखा जाता है जब भी इन्हें प्रिंट फॉर्म में, प्रिंटेड फॉर्म में हम इन्हें देखेंगे तो। यानी जैसे वर्ड डॉक्यूमेंट में होता है ना टेढ़ा आई, वो इटैलिसाइज करने वाला, वही चीज होती है। जब भी इन्हें प्रिंट करा जाता है तो हमेशा इन्हें इटैलिसाइज करते हैं। ये कुछ बेसिक्स चीजें थी। अब एक और चीज, कुछ टर्म यूज होती हैं वो देख लेते हैं, कौन कौन सी टर्म्स हैं। एक यूज होती है टॉटोनिम्स। टॉटोनिम्स क्या होते हैं, टॉटोनिम का मतलब होता है सेम, सॉरी नाम। तो टॉटोनिम्स क्या होंगे, ऐसे नाम जिनका जीनस का नाम एंड स्पेसिफिक एपिथेट, एपिथेट क्या है, आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल, ठीक है। टॉटोनिम्स को वैलिड नहीं माना जाता, नॉट वैलिड, ठीक है। वैलिड नहीं मानते क्योंकि स्पीशीज और जीनस का नाम अलग होना चाहिए, जो कि साइंटिफिक कम्युनिटी बोलती है। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं, टॉटोनिम्स का एग्जाम्पल है, एक तो गोरिल्ला, गोरिल्ला है, तो यहाँ क्या है, गोरिल्ला दो बार रिपीट हो रहा है, स्पेसिफिक एपिथेट में भी और जीनस के नाम में भी, तो ये क्या हुआ, टॉटोनिम हुआ। दूसरा टॉटोनिम क्या है, वल्पस, वल्पस, ये किसका होता है, ये होता है रेड फॉक्स का साइंटिफिक नाम। अब यहां भी आप देख रहे हो जीनस का नाम एंड स्पीशीज का नाम, स्पेसिफिक एपिथेट जो है वो सेम है, तो ये भी टॉटोनिम होंगे। बट याद रखना टॉटोनिम्स वैलिड नहीं होते हैं साइंटिफिक कम्युनिटी के अकॉर्डिंग, तो इन्हें यूज नहीं किया जाता है। चलो नेक्स्ट चीज देख लो, अब नॉमेनक्लेचरल टाइप्स डिस्कस कर लेते हैं। लास्ट चीज, नॉमेनक्लेचरल टाइप्स। व्हाट आर नॉमेनक्लेचरल टाइप्स, तो ये ऐसे स्पेसिमेंस हैं, टाइप जब भी हम बोलेंगे इन्हें नॉर्मली हम टाइप भी बोल देते हैं, नॉमेनक्लेचरल टाइप बोलने की जगह टाइप्स भी बोल देते हैं। तो ये होते हैं स्पेसिमेंस, किसके, ऑर्गेनिजम्स के होंगे, टू विच द साइंटिफिक नेम इज एसोसिएटेड, टू विच द साइंटिफिक नेम इज एसोसिएटेड।
अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये होता है कि जब भी हम किसी ऑर्गेनिज्म का नाम देते हैं ना, तो हमें रेफरेंस के लिए एक मटेरियल चाहिए होता है कि हाँ, हमने इस टाइप के प्लांट को, इस कैरेक्टर शो करने वाले प्लांट को या एनिमल को हमने ये नाम दिया है। तो साइंटिफिक नेम जिन स्पेसिमेन से, चाहे वो लिविंग हो, नॉन लिविंग हो, कुछ भी स्पेसिमेन हो, मोस्टली हर्बेरियम की फॉर्म में होता है अगर प्लांट्स के केस में आप देखोगे तो, जिस भी स्पेसिमेन से वो साइंटिफिक नेम अटैच्ड है या एसोसिएटेड है, उसे हम बोलते हैं टाइप स्पेसिमेन या फिर नॉमेनक्लेचरल टाइप। ठीक है, तो ये है क्या? फिजिकल स्पेसिमेन है जिसे आप देख सकते हो, विजिबल होगा ये आपको। और किस लिए इसे यूज करते हैं? इसे यूज करते हैं रेफरेंस मटेरियल के तौर पे, रेफरेंस के लिए इसे यूज किया जाता है। ठीक है, अब नॉमेनक्लेचरल के कुछ टाइप्स होते हैं, ये तो टाइप यहाँ टर्म यूज कर रहे हैं, वहां टाइप है प्रकार, नॉमेनक्लेचरल टाइप के टाइप्स। ठीक है, तो वो देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। तो फर्स्ट होता है होलोटाइप। ये टर्म्स आपने सुनी होगी ग्रेजुएशन के टाइम पे, उतनी ही है, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं है, कुछ ज्यादा इनमें चेंजेस आए नहीं है। होलोटाइप क्या होता है? होलोटाइप होता है वो वाला स्पेसिमेन अपॉन विच द नेम, जो भी साइंटिफिक नेम है वो जिस स्पेसिमेन पे बेस्ड है उसे बोलते हैं होलोटाइप। जैसे मान लो ये हर्बेरियम है मेरे पास, इसमें मेरे पास एक प्लांट है, इसका कुछ लेबल है, उस लेबल पे मैंने नाम इसका लिख दिया है, मैंने ही मान लो उसे किसी एक एरिया से मैं लेके आई थी, कलेक्ट किया था, तो कलेक्टर के नाम पे मेरा नाम आएगा, यहाँ डेट ऑफ कलेक्शन आएगी, वो सब चीजें आएंगी। ये क्या है? हर्बेरियम है। ठीक है, प्लांट की बात कर रही हूं अभी मैं, यहाँ हर्बेरियम मेरे पास है। अब इस प्लांट के कैरेक्टर्स के बेसिस पे मैंने इसका एक नाम दे दिया, 1 2 लिख देते हैं, ये नाम दे दिया। तो ये जो नाम है ये सिर्फ इसी स्पेसिमेन पे बेस्ड है, तो इसे हम बोलेंगे होलोटाइप। तो वो स्पेसिमेन जिस पे नाम बेस्ड होता है, साइंटिफिक नेम बेस्ड होगा, उसे बोला जाता है होलोटाइप। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट होता है आइसोटाइप, सेकंड बता रही हूं, सेकंड है आइसोटाइप। आइसोटाइप क्या होते हैं? तो आइसोटाइप ऐसे स्पेसिमेंस होंगे जो डुप्लीकेट हैं, किस चीज के? डुप्लीकेट हैं ऑफ होलोटाइप्स, होलोटाइप के डुप्लीकेट हैं। मतलब कि जैसे मान लो कि ये एरिया था, जिस एरिया में ये प्लांट ग्रो कर रहा था, अब इसके बहुत सारे प्लांट वहां ग्रो कर रहे होंगे। ठीक है, मान लो मैंने ये एक कलेक्ट कर लिया, यहाँ देखो, ये कलेक्ट कर लिया और एक ये कलेक्ट कर लिया, होंगे तो ये सेम ही स्पीशीज के, बस नंबर इनका एक्स्ट्रा में लेके जा रही हूँ, ज्यादा नंबर ऑफ प्लांट्स लेके जा रही हूँ सेम स्पीशीज के। तो एक प्लांट से तो मैंने ये बना लिया, होलोटाइप बना लिया, बाकी जो उसके साथ में लेके गई हूँ, 1 2 3 जितने भी हों, वो सब होते हैं आइसोटाइप, क्योंकि उनके कैरेक्टर्स बिल्कुल एग्जैक्ट सिमिलर हैं हमारे होलोटाइप से। तो इन्हें क्या बोलेंगे? आइसोटाइप। आइसो का मतलब क्या होता है? सेम, एग्जैक्टली सेम, यानी आइडेंटिकल टर्म हम यहाँ यूज कर रहे हैं। याद रखना, सिमिलर और आइडेंटिकल में डिफरेंस होता है, सेम और सिमिलर में डिफरेंस होता है, यहाँ एग्जैक्टली सेम है वो दोनों प्लांट्स। ठीक है, तो इसका जो भी हर्बेरियम होगा, जो एक्स्ट्रा प्लांट में लेके आई, उस पे सेम कलेक्टर का नाम, सेम डेट, सेम लोकेशन, सब कुछ सेम होता है, उसे हम बोलते हैं आइसोटाइप। उसकी कॉपीज लगा लो, ओरिजिनल कॉपीज। तो डुप्लीकेट जो भी होलोटाइप का होगा उसे हम आइसोटाइप बोलेंगे। चलो अब नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या होता है। कलर ये ले लेते हैं। नेक्स्ट थर्ड हम एक टाइप यूज करते हैं जिसे बोलते हैं लेक्टोटाइप। लेक्टोटाइप क्या होता है? स्पेसिमेन सिलेक्टेड फ्रॉम ओरिजिनल मटेरियल, ओरिजिनल मटेरियल से सिलेक्टेड वाला स्पेसिमेन जब
टाइप की तरह बिहेव करे, यानी हमारे नॉमेनक्लेचरल टाइप होलोटाइप की तरह बिहेव करे। कब? जब होलोटाइप डेजिग्नेट ही नहीं हुआ है। ठीक है, प्लांट कलेक्ट तो कर लिए, लेकिन नहीं पता कि ये जो मैंने आपको वहां से उस एरिया से 6 प्लांट्स 3 प्लांट्स जो भी लिए हैं, उन प्लांट्स में से मैं कौन सा वाला होलोटाइप डेजिग्नेट करूंगी, ये पता नहीं है अभी हमें। ठीक है, ले तो आए हैं, अभी इसकी नॉमेनक्लेचर नेमिंग वगैरह कर रहे हैं। तो उस केस में जब होलोटाइप नहीं पता इन तीनों में से कौन सा होगा, उस केस में अगर मैं होलोटाइप बनाना चाहती हूं, तो उस होलोटाइप को बनाने के लिए मान लो कि मैंने एक सिंगल ब्रांच इस प्लांट की ले ली, इतना सा पोर्शन ले लिया, तो वो जो स्पेसिमेन उससे बनेगा, उस पे लेबल वगैरह सब कुछ होगा, तो वो जो स्पेसिमेन बनेगा उसे हम लैक्टोटाइप बोलते हैं। लैक्टोटाइप मतलब दैट स्पेसिमेन which is selected from the original material and it is serving as a type, यानी क्या सर्व कर रहा है? एज अ होलोटाइप when holotype is not designated। इनिशियली होलोटाइप डेजिग्नेट नहीं हुआ था, तो जो भी ओरिजिनल मटेरियल का पार्ट मैंने यूज किया होलोटाइप की तरह, उसको बोलेंगे लैक्टोटाइप। ये है लैक्टोटाइप। अब होलोटाइप क्यों डेजिग्नेट नहीं हुआ था? यानी मान लो कि पब्लिकेशन कर दी मैंने उसकी, उस प्लांट के बारे में बता दिया कि हाँ ये प्लांट है, मुझे मिला था, ऐसे ऐसे मिला था। ठीक है, तो उसकी पब्लिकेशन मैंने कर दी है, लेकिन होलोटाइप डेजिग्नेट नहीं करा है, तो उस टाइम जो भी साइंटिस्ट उस ओरिजिनल मटेरियल का पार्ट यूज करेंगे एज दी टाइप और दी होलोटाइप, तो उस स्पेसिमेन को हम लैक्टोटाइप बोलेंगे। क्लियर है इतना? अब लास्ट पढ़ लेते हैं। लास्ट कौन सा है? लास्ट होता है जिसे बोलते हैं नियोटाइप, फोर्थ वाला ये नियोटाइप। अब नियोटाइप क्या होता है? नियोटाइप नाम से पता चल रहा है न्यू, तो न्यू स्पेसिमेन that is selected to serve as type। टाइप यहां जहां भी टर्म हम यूज कर रहे हैं नॉमेनक्लेचरल टाइप की बात कर रहे हैं, होलोटाइप की बात कर रहे हैं। तो नया स्पेसिमेन जो कि हमने सिलेक्ट किया होलोटाइप की तरह बिहेव करने के लिए, क्योंकि होलोटाइप जो है, जो हमारे पास होलोटाइप होना चाहिए था, वो या तो हमसे लूज हो गया है या फिर डिस्ट्रॉय हो गया है। ठीक है, मतलब एक्चुअल में जिस हर्बेरियम के बेसिस पे, जैसे ये हर्बेरियम था, इसके बेसिस पे जो मैंने इसके कैरेक्टर्स वगैरह आइडेंटिफाई करके जैसे क्लासिफिकेशन करी थी, ये वाला जो टाइप था इसे हम क्या बोल रहे थे? होलोटाइप। अब ये होलोटाइप मिसिंग है, मिल नहीं रहा, बड़ी देर हो गई हम ढूंढ रहे हैं, नहीं मिल रहा है। तो क्या करेंगे कि इस होलोटाइप को, ये तो अब मिल ही नहीं रहा है हमें, ठीक है, इसको हम क्रॉस लगा देते हैं, हमें मिल नहीं रहा है, तो इसके बदले में हम क्या करेंगे? मान लो कि हम जो आइसोटाइप है, जो इसके कॉपीज हमारे पास प्रेजेंट हैं, एक ये कॉपी है, एक ये कॉपी है, अब इन कॉपी में से एक कॉपी को हम यूज कर लेते हैं एज नियोटाइप, यानी होलोटाइप की जगह एक्ट करने के लिए अब हम इसे होलोटाइप बना रहे हैं, तो इसको हम बोलेंगे नियोटाइप, क्योंकि ये न्यू बनाया गया है। कभी कभार क्या होता है कि आइसोटाइप भी मिसिंग होते हैं, ये भी नहीं मिल रहे, तो उस केस में क्या होगा? उसी लोकेशन पे जाना पड़ेगा जहां से वो कलेक्ट किया गया था, और लोकेशन पे जाके सेम स्पीशीज के प्लांट्स को हमें लाना पड़ेगा और उसका हर्बेरियम बनाना पड़ेगा, और फिर वो जाके होलोटाइप की तरह बिहेव करेगा। तो ऐसा भी केस में ये जो होलोटाइप हम बना रहे हैं, जो पहले से नेम्ड था, सब कुछ उसके अंदर पहले से था, इसे अब हम होलोटाइप नहीं बोल सकते, इसे हम नियोटाइप बोलेंगे, क्योंकि ये न्यू है। क्लियर है? तो 4 टाइप के हमने नॉमेनक्लेचरल टाइप्स के बारे में पढ़ा, होलोटाइप, आइसोटाइप, लैक्टोटाइप एंड नियोटाइप, ये 4 टाइप के पढ़े हैं। यही था आज की वीडियो में। आगे आने वाली वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे क्लैडिस्टिक्स एंड फेनेटिक्स के बारे में, क्योंकि वो काफी कंफ्यूजिंग टॉपिक है। तो स्टे ट्यून्ड, गुड बाय।